सामरिक मोर्चे पर चीन से पिछड़ रहा है अमेरिका। अमेरिका के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहा है चीन और हालात ऐसे ही रहे तो भीषण संकट में घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिकी नेवी कमांडर चार्ल्स रिचर्ड ने खुद ये बात मानी है। तो अमेरिका और चीन को लेकर के ये खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें चीन एक कदम आगे निकलता अमेरिका से नजर आ रहा है। आप सबको पता है कि किस तरीके से चीन और ताइवान की टेंशन चल रही है और उस टेंशन को फ्यूल करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो यूएस का है, अमेरिका का है। और ऐसे में अमेरिका चीन के खिलाफ अपनी तैयारियां और तेज कर रहा है। चीन को ये बात पता है कि अगर वो ताइवान पर अटैक करेगा तो उसके लिए सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से सबसे पहले उसे सामना करना पड़ेगा और उसे चुनौती देने के लिए उसकी तैयारियां भी मुकम्मल होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि अमेरिकी नेवी कमांडर चार्ल्स रिचर्ड ने चीन और अमेरिका की सैन्य तैयारियों को लेकर क्या बड़ी बातें कही हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने एक एक करके रखेंगे। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका की नॉन न्यूक्लियर सैनिक क्षमता लगातार गिर रही है। ये बड़ी परेशान करने वाली खबर है अमेरिका के लिए, जबकि नॉन न्यूक्लियर मोर्चे पर चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन को लेकर कहना यह है कि बहुत तेजी से उसकी तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। सैन्य कैपेसिटी की बात करें तो अमेरिकी जहाज इस वक्त डूबते नजर आ रहे हैं। डूब रहा है अमेरिकी जहाज। चीन अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल यूएस के मुकाबले ज्यादा तेजी से कर रहा है, यानी कि चीन अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की परंपरागत सैन्य ताकत तेजी से बिखर रही है, ये भी जानकारी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दावा है वो खुद अमेरिकी नेवी कमांडर कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। इसकी कई वजह सामने आ रही है। रूसी फाइटर जेट्स की औसत उम्र 29 हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा बताई जा रही है। तो देखिए, खुद अमेरिकी नेवी कमांडर अगर ये दावे करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर नजर आती है। प्रोफेसर सतीश, आप ही के पास दोबारा मैं आना चाहूंगी। क्या ये बात सही नहीं है कि चीन को अपनी सैनिक क्षमता को और ज्यादा इसलिए बढ़ाना और मजबूत करना पड़ रहा है क्योंकि अगर ताइवान उसे चाहिए तो उसे सामना करना पड़ेगा अमेरिका से? ताइवान की सैन्य ताकत छोड़ दीजिए, अमेरिकी सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए ड्रैगन को पूरे प्रिपरेशन के साथ वॉर फील्ड में आना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें नहीं लगता कि चीन किसी भी रूप में अभी अमेरिका के नज़दीक है। सैनिक अगर हम क्षमता की बात करें और पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें या साल की बात करें तो चीन का जो ग्राफ है बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है। जो 7%, 8% की जो आर्थिक प्रगति थी वो 4% पर आ गई है और आकलन ये लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं, एक कमेंट मैं चाहूंगी कि जो सामने से देखता है कि चीन और अमेरिका के हालात क्या है, एम्बेसडर सचदेव आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि देखिए, ये ज्यादातर कूटनीति का हिस्सा होता है। ये चीन का आगे निकलना अमेरिका से, एक तरफ तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है, मैं इस बात के लिए अग्री करती हूँ। आपको क्या लगता है, आप कैसे एक्सपर्ट कमेंट देंगे? आप जो कह रही हैं उसमें काफ़ी सच्चाई है। प्रोपेगेंडा अगर किया जा रहा है तो यूएस नेवी के ऑफिसर की तरफ से किया जा रहा है कि हम पीछे पिछड़ रहे हैं, हमें और पैसे दीजिए, हमें और शस्त्रास्त्र दीजिए। आपको याद होगा कि चीन का जो डिफेंस बजट है वो अभी बढ़ा है, लेकिन अभी भी वो अमेरिका का 1/3 है। चलिए ठीक है, 1/3 है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें भी देखना होगा, क्योंकि सर बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ा वाजिब है, जहां एक तरफ प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए खुद को कैसे दूसरे के खिलाफ मजबूत दिखाना, इस पर काम चल रहा है, लेकिन अमेरिका ये बता रहा है कि कैसे चीन उससे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये भी किसी इसी तरह की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि ये भी कोई सोच है? ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।